आज हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन, जो मारवाड़ के क्या बने, शासक बने। समय की बात करें तो 1562 ईस्वी में इन्होंने राजगद्दी पर अपना शासन स्थापित किया और 1581 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जन्म की बात करें तो 16 जुलाई 1541 ईस्वी को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था राव मालदेव। ये मालदेव वही हैं जिन्होंने शेरशाह सूरी के साथ 1544 ईस्वी में जैतारन का युद्ध लड़ा था, जिसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो वही राव मालदेव किनके पिता थे, राव चंद्रसेन के। अब बात करते हैं माता। इनकी माता का नाम था स्वरूप दे। अब देखो, राव चंद्रसेन 3 भाई थे। सबसे बड़े वाले भाई का नाम था राम सिंह। इनका सबसे बड़ा जो भाई था उसका क्या नाम था, राम सिंह। दूसरे नंबर जो इनका भाई था वो था उदय सिंह। और तीसरे नंबर पर ये स्वयं थे चंद्रसेन। अब ये जो स्वरूप दे थी, इन्होंने राव मालदेव को पहले तैयार कर लिया था और राव मालदेव किन्हीं कारणों से इसने अपने दोनों बेटों, जिसमें राम सिंह और उदय सिंह, दोनों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। और स्वरूप दे ने तैयार किया राव मालदेव को कि आप अपना युवराज किसे घोषित करें, राव चंद्रसेन को घोषित करें। तो देखो, रानी स्वरूप दे के कहने पर राव मालदेव ने चंद्रसेन को मारवाड़ का उत्तराधिकारी या युवराज घोषित कर दिया। अब 1562 ईस्वी में राव मालदेव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद में चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए, तो देखो तीसरे नंबर पर था, और भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का क्या बन गया, शासक बन गया। मारवाड़ किसको बोलते हैं, तो जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मारवाड़। आगे हम बात कर लेते हैं राव चंद्रसेन के शासक बनने से इसके दोनों भाई राम सिंह या राम और उदय सिंह उससे क्या हो गए, नाराज हो गए। अब बात करते हैं एक युद्ध की, बात करते हैं लोहावट का युद्ध। ये लोहावट का युद्ध हुआ राव चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य में। और इस युद्ध में राव चंद्रसेन ने अपने बर्छी के वार से उदय सिंह को घायल कर दिया और उदय सिंह के सरदारों ने उसे युद्ध भूमि से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से लोहावट का जो युद्ध हुआ था उसमें उदय सिंह हराना चाहता था राव चंद्रसेन को और शासन पर अपना अधिकार करना चाहता था, लेकिन इसके विपरीत परिणाम निकला और राव चंद्रसेन इस युद्ध में जीत गए। फिर हम बात करते हैं इधर इनका जो सबसे बड़ा भाई था, तो राव चंद्रसेन का सबसे बड़ा भाई राम सिंह या राम, इनसे नाराज होकर, राव चंद्रसेन से नाराज होकर अकबर के दरबार में पहुंचा। तो अकबर के दरबार में पहुंचा, किसके लिए पहुंचा था, सहायता लेने के लिए, और शाही सहायता की प्रार्थना की। जब अकबर के दरबार में राम सिंह पहुंचा तो अकबर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अकबर मौके की तलाश में बैठा था कि किस प्रकार से मारवाड़ के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो जब राम सिंह पहुंचा अकबर के दरबार में और सहायता की मांग की, तो अकबर ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था हुसैन कुली खां। तो एक व्यक्ति जिसका नाम है हुसैन कुली खां, इसके नेतृत्व में अपनी सेना कहाँ पर भेज दी, जोधपुर भेज दी। अब इधर सेना जब जोधपुर पहुंची तो 1564 में इस सेना ने जोधपुर के किले पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब ऐसा हुआ तो राव चंद्रसेन जोधपुर को छोड़ करके वहाँ से निकल गए। तो राव चंद्रसेन विवश होकर के भाद्रा जून नामक स्थान पर चले गए। तो जोधपुर छोड़ दिया,
जोधपुर किसके अधिकार में हो गया? जोधपुर पर अकबर का क्या हो गया? अधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं नागौर दरबार की। नागौर दरबार की बात करें तो देखो 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगाया गया था। ये नागौर दरबार कहाँ पर लगा था? तो नागौर में एक दुर्ग है जिसका नाम है अहिछत्रपुर। तो नागौर में अहिछत्रपुर दुर्ग में दरबार लगा। इस दरबार का उद्देश्य क्या था? अकबर जो था वो अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था कि राजपूताना क्षेत्र के जो शासक हैं वो मुगलों के अधिकार में रहें, मेरी अधीनता स्वीकार करें। तो एक नीति थी अकबर की, सुलह कुल। तो सुलह कुल की जो नीति थी, उस नीति के तहत अकबर राजपूताना के जो शासक थे उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था और साथ ही उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। तो इस प्रकार से 1570 में 3 नवंबर को नागौर दरबार लगा। अब इस नागौर दरबार में राजपूताना के शासक पहुंचे। जैसे हम बात करें बीकानेर, तो बीकानेर के शासक थे इस समय कल्याण सिंह, वो पहुंचे। इधर रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर के शासक थे सुरजन हार्डा, वो पहुंचे। ठीक है। इधर दोनों भाई, एक तो रावचंद्र सेन का भाई बड़ा जिसका नाम था राम सिंह और दूसरा उदय सिंह, दोनों नागौर दरबार में अकबर के सानिध्य में पहुंच गए। इसी समय रावचंद्र सेन भी भाद्रा जून से नागौर पहुंचा और कुछ समय नागौर रहा। अब इस समय क्या हुआ? अकाल की स्थिति बन गई। जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में अकाल की जब स्थिति बनी तो इस अकाल से निजात दिलाने के लिए रावचंद्र सेन ने अपने सैनिकों को कहा कि आप एक तालाब खोदें। उस तालाब का नाम रखा गया शुक्र तालाब। इधर 1570 में जब हालत खराब हुई, पैसे की कमी आई रावचंद्र सेन के पास, तो रावचंद्र सेन ने सहायता के लिए अकबर के सानिध्य में जाने का प्रयास किया। तो 1570 में जब नागौर दरबार लगा तब रावचंद्र सेन भी कहाँ पर पहुंच गए? नागौर दरबार में पहुंचे। अब जब नागौर दरबार की हम बात कर लें तो नागौर दरबार में पहुंचे रावचंद्र सेन, मान लेते हैं नागौर दरबार है, इसमें यहाँ पर अकबर बैठा है, इधर बीकानेर का शासक है, इधर अपने रणथंभौर का शासक है। इनके 2 भाई थे रावचंद्र सेन के, एक का क्या नाम था? राम सिंह, एक का नाम था उदय सिंह, और भी कई शासक थे। तो यहाँ पर जब ये पहुँचने के बाद में एक तो अकबर ने इसका सम्मान नहीं किया, जो स्थिति अन्य शासकों को प्राप्त थी वैसा किसी प्रकार का कोई सम्मान इसे नहीं दिया। दूसरा, इसको बैठने का कोई स्थान नहीं मिला किसे? रावचंद्र सेन को। तो ये वहाँ नागौर दरबार में जाकर वापस वहाँ से चला गया। कहाँ से आया था रावचंद्र सेन? भाद्रा जून से, कि जब जोधपुर पर अधिकार हो गया था किसका? अकबर का। तो जोधपुर को छोड़ करके भाद्रा जून पहुँच गया था रावचंद्र सेन, और भाद्रा जून से ये नागौर आया और अकबर के दरबार में पहुंचा। और वहाँ पर जब सम्मान नहीं मिला और इसने ये भी देखा कि अकबर जो है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भाइयों को आपस में लड़वाने का कार्य कर रहा है, तो इससे दुखी होकर के वापस से यहाँ से निकल गया और कहाँ पर पहुँचा? तो वापस जहाँ से आया था वहीं पर पहुँच गया। इधर हम बात करते हैं तो देखो, अकबर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। अभी अकबर की देखो सबसे बड़ी एक तरह से चाल थी, क्योंकि जोधपुर, इस जोधपुर के लिए ही रावचंद्र सेन का बड़ा भाई जिसका नाम था राम सिंह, वो सहायता के लिए आया था। लेकिन जब जोधपुर पर अधिकार हो गया किसका? अकबर का। तो अकबर को ये जोधपुर
का जो शासन है वो किसे देना चाहिए था? राम सिंह को देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इस जोधपुर पर कल्याणमल का जो पुत्र था राय सिंह, तो बीकानेर का शासक था कल्याणमल, और कल्याणमल का पुत्र था राय सिंह। उस राय सिंह को जोधपुर का इसने अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर अकबर ने इसके साथ विश्वासघात किया। इधर रावचंद्र सेन को दबाने के लिए, क्योंकि जब नागौर दरबार से रावचंद्र सेन वापस लौट गए और कहाँ पर पहुंचे? भाद्राजून पहुंचे। तो रावचंद्र सेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना कहाँ पर भेजी? भाद्राजून भेजी। जब सेना भाद्राजून पहुंची तो चंद्रसेन वहां से निकल गए। चंद्रसेन भाद्राजून से कहाँ पर पहुंचे? सोजत पहुंचे, जो कहाँ पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। और सोजत कौन रहता था? तो इसका भतीजा रहता था। किसका? रावचंद्र सेन का। कहने का मतलब कि चंद्रसेन का बड़ा भाई जिसका नाम था राम सिंह, उसका पुत्र था जो इतिहास में वीर कल्ला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कल्ला के पास पहुंचे कौन? रावचंद्र सेन। जब ये यहाँ पर पहुंचे सोजत, तो पीछे पीछे मुगल सेना भी आ गई। तो यहाँ से भी फिर चंद्रसेन इस स्थान को छोड़ करके आगे निकल गए और मुगल सेना भी रावचंद्र सेन का पीछा करते हुए वहाँ आप आ गई या आ पहुंची। तो रावचंद्र सेन ने वो स्थान छोड़ दिया और सोजत को छोड़ करके ये सिवान जो पड़ता है बाड़मेर में, ठीक है, वहाँ पर पहुंचे। और सिवान से फिर सारण के पहाड़ हैं, और सारण के पहाड़ कहाँ पर पड़ते हैं? पाली में पड़ते हैं। तो सिवान से सारण के पहाड़ों में और एक स्थान का नाम आता है संचियाय नामक स्थान पर ये पहुंच गए। और वहीं पर 11 जनवरी 1581 ईस्वी में रावचंद्र सेन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान निरंतर ये चलते रहे। तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि रावचंद्र सेन कहाँ पर हैं। हालांकि अकबर ने इनका पीछा खूब किया, इसे पकड़ने का खूब प्रयास किया, लेकिन अकबर इस प्रयास में असफल रहे। और रावचंद्र सेन की समाधि की बात कर लें तो यहीं पर संचियाई नामक स्थान पर जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई वहाँ पर इनकी समाधि बना दी गई। अब कुछ कथन आते हैं किसके बारे में? रावचंद्र सेन के बारे में। उन कथनों की हम बात कर लें तो देखो, एक आता है मारवाड़, मारवाड़ का प्रताप। तो मेवाड़ के प्रताप कौन थे? मेवाड़ के प्रताप, मेवाड़ के प्रताप तो थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप। और ये प्रताप थे किसके? मारवाड़ के प्रताप। तो मारवाड़ के प्रताप रावचंद्र सेन थे। विस्मृत नायक इनको कहा जाता है। विस्मृत बोल दें या दूसरा शब्द आता है भूला बिसरा राजा। विस्मृत या भूला बिसरा राजा से क्या तात्पर्य है कि ये भटकते भटकते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर, इस प्रकार से निरंतर ये चलते रहे, इनके बारे में पता नहीं लगा, इसलिए इतिहास में इनको भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक भी कहा जाता है। एक इन्हें प्रताप का, महाराणा प्रताप जो थे, प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ नाम है किसके? रावचंद्र सेन के। अब हम बात कर लेते हैं, देखो रावचंद्र सेन राठौड़ वंश। तो जोधपुर में इस समय जो वंश था वो कौन सा था? राठौड़ वंश। तो रावचंद्र सेन राठौड़ वंश के अंतिम ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इनके बाद में अगले जो शासक आए उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब हम बात करते हैं अकबर की आंखों के कांटे माने जाते हैं, ठीक है। एक तो कौन है? रावचंद्र सेन, और दूसरा महाराणा प्रताप। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों ने ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और दोनों को पकड़ने के लिए, ठीक है,
अकबर ने खूब प्रयास किया। राव चंद्रसेन को पकड़ने का भी अकबर ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो राव चंद्रसेन को भी नहीं पकड़ पाई। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप को भी इन्होंने पकड़ने का खूब प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप भी इनकी पकड़ में नहीं आए। तो इस प्रकार से ये हमेशा चुपते रहे, किसको? अकबर को। इसलिए कहा जाता है कि अकबर की आंखों के कांटे। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा राव चंद्रसेन।